नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से एसएसजीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज के हम सेशन में जीके जीएस क्वेश्चन को काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। चलिए बिना देरी गवाए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, घोंडो केशव कर्वे की सईद अहमद खान की विलियम हंटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब जल्दी से कमेंट करके बताइए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कमेंट कर कि आप 20 में से कितने स्कोर कर पाए हैं। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होना है क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी घोंडो केशव कर्वे हो जाएगा, जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? आपका ऑप्शन है सी.डी. देशमुख, H.B.R. लेंगर की P.C. भट्टाचार्य की L.K. झा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी सी.डी. देशमुख हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा आंसर, सी.डी. देशमुख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो कौन आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो आपका ऑप्शन है ललित मोदी की संदीप पाटिल की जगमोहन डालमिया की राज सिंह डूंगरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर कौन थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी ललित मोदी हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, जो आईपीएल के प्रथम संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे। ललित मोदी हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो आपका ऑप्शन है नीला सत्यनारायण की रेखा शर्मा की मीनाती बेहरा की सुगाथा कुमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी नीला सत्यनारायण हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, जो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी थी। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए आप लोग
फटाफट। आपका ऑप्शन है सीता फारिया, की ऐश्वर्या राय, की डायना हेडन, की प्रियंका चोपड़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए जल्दी से, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी रीता फारिया हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। तो आपका ऑप्शन है ऋणात्मक होता है, कि धनात्मक होता है, कि उपयुक्त सभी विकल्प सही है, कि शून्य होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग ये फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट, यानी ऋणात्मक होता है। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। मंदता का अर्थ क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु की डैश होगी। तो आपका ऑप्शन है असमान त्वरण होगी, कि एक समान त्वरण होगी, कि एक समान चाल होगी, कि आसमान चाल होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी एक समान त्वरण होगी। बी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति वैज्ञानिक शब्द में उसको क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है वेग कहा जाता है, कि गति कहा जाता है, कि त्वरण कहा जाता है, कि समय कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी त्वरण हो जाएगा। त्वरण हो जाएगा, सी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी बलों में होता है। तो आपका ऑप्शन है परिमाण और दिशा दोनों होता है, कि घनत्व होता है, कि दिशा होता है, कि परिमाण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी घनत्व होता है। सभी बलों में क्या होता है, तो घनत्व होता है। वी इज ए करेक्ट। 9 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, कि पेशीय बल, कि चुंबकीय बल, कि विद्युत बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पेशीय बल हो जाएगा। पेशीय बल वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है। तो आपका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, कि स्थिर विद्युत, कि घर्षण, कि चुंबकीय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी घर्षण हो जाएगा। जो असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। आपका ऑप्शन है विस्थापन पर, कि बल पर, कि एफ और एस के बीच का कोण, कि संवेग पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी संवेग हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी पिंड की गतिज और स्थित ऊर्जा की उसकी डैश ऊर्जा के घटक हैं। तो आपका ऑप्शन है रासायनिक है, कि विद्युत है, कि यांत्रिक है, कि ऊष्मा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग जल्दी से,
क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब, कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी यांत्रिक हो जाएगा। किसी पिंड की गतिज और स्थित ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक के बराबर होती है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में शैवाल का योगदान कितना है? तो आपका ऑप्शन है 1/4 है, कि आधा है, कि 1/10 है, कि 1/3 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाली इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी आधा हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है डोल जात्रा, की फूलदेई, की बीसू, की नुआखाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी फूलदेई हो जाएगा, जो उत्तराखंड में त्यौहार मनाया जाता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो देहरादून हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह किस राज्य में उत्पत्ति हुई है? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु में, कि केरल में, कि गुजरात में, कि आंध्र प्रदेश में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी आंध्र प्रदेश के क्या है, कुचिपुड़ी का उत्पत्ति हुई आंध्र प्रदेश से। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हालिम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हालिम खान कौन से नृत्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है मोहिनीअट्टम से है, कि कथक से है, कि कुचिपुड़ी से है, कि भारतनाट्यम से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी कुचिपुड़ी हो जाएगा, जो हालिम खान इसको नृत्य से संबंधित है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो कौन ऐसा नृत्य है जो सादिम अट्टम से जोड़ता है? तो आपका ऑप्शन है कथकली है, कि कुचिपुड़ी है, कि भारतनाट्यम है, कि मोहिनीअट्टम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर जल्दी से लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाली इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर है सी इज ए करेक्ट, यानी भारतनाट्यम, जो सादिर आइटम से जोड़ता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? तो कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन है घंट, की मृदंग, की मोरचंग, की मंडोलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मंडोलिन हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? तो चलिए वो क्या बजाते थे? नगाड़ा बजाते थे, कि बीना बजाते थे, कि सरांगी बजाते थे, कि रबाब बजाते थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट का, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी रबाब बजाते थे। डी इज ए करेक्ट। 20 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।